हेलो दोस्तों, आप लोगों का जेनिथ क्लासेस 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर रसायन विज्ञान में पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी या मानक इलेक्ट्रोड विभव श्रेणी या अपचयन विभव श्रेणी, ठीक है, अलग अलग नामों से जानते हैं इसको। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, थोड़ा इसको समझते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में अर्थात सरल भाषा में। सॉरी, इसमें कहा गया है कि अलग अलग तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं अलग अलग होते हैं और तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। थोड़ा समझते हैं इसको कि अलग अलग तत्वों के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक सीरीज प्राप्त होती है। ठीक है, एक श्रेणी प्राप्त होती है। एक क्या प्राप्त होती है? श्रेणी प्राप्त प्राप्त होती है जिससे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं या जिससे मानक इलेक्ट्रोड विभव श्रेणी कहते हैं, जिससे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग जब विद्युत रसायन का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था तो उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करवाया था अपने तरीके से। हो सकता है आप लोगों को याद हो, और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं आप लोगों ने क्या याद किया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद होगा तो देखते हैं किस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो में। भाई आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी को लिखते हैं हम लोग। हाँ देखिए भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात ऊपर जो धातु रहेगी उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, जो नीचे रहेगी अर्थात नीचे नीचे जाते जाते मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ऐसे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए कॉलम खींच लेते हैं। आप लोगों ने याद किया था जिस तरीके से। अच्छा, हम यहाँ पर कुछ नाम लेंगे, आप लोगों को बुरा मत लग जाए क्योंकि नाम किसी का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हम याद करने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, जैसे नाम हम लोग क्या लिया थे, लीना, कहे, बस, स्कूटर, कार, ना, मांग। फिर है आलमन, जाने, कर्मों का फल, सीआर से कर्मों का फल। ठीक है, कदमों, सीढ़ी, को, ना, सुन, कदमों को ना सुन, ले कोई, पीबी। ठीक है, लेड होता है, ले कोई इससे बना देंगे, कदमों को ना सुन ले कोई। ठीक है, कदमों को ना सुन ले कोई। कुछ हाइड्रोजन लिख देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 00 वोल्ट होता है। ठीक है, याद करवाया था, वहां पे लिखाया था। अच्छा हाँ, फिर देखते हैं इसके आगे क्या होता है। कुछ है, Hg, आगे
पता है AU से उन्हें, अर्थात आयरन जिसको गोल्ड कहते हैं, गोल्ड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धनात्मक सबसे ज़्यादा होता है। अर्थात इस श्रेणी में भाई ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता का मान घटता है, ठीक है। अर्थात जो धातु जितने ऊपर है वो उतने ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। क्या है? उतने ज़्यादा क्रियाशील है। इसको हम लोग अभी जब विद्युत रासायनिक श्रेणी का एप्लीकेशन अर्थात उपयोग बताएंगे तब वहाँ पर कई चीज़ें अर्थात 7-8 चीज़ें बताई जाएंगी इसका उपयोग कैसे है। अच्छा, यहाँ पर केवल हमने धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा है। अधातुओं की अभी मैंने श्रेणी नहीं बनाई है, तो अधातुओं की सुन लेते हैं भी। देखिए अधातुओं के लिए होता है FCl Br I, ये हमारे अधातुएं हैं, अर्थात ये इनको हैलोजन कहते हैं, FCl Br I और At, ठीक है, एस्टेटिन। तो ये तो खैर रेडियो एक्टिव तत्व है At, ठीक है। इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी में रखें या ना रखें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे रखा गया है इन तत्वों को, FCl Br I, फिर क्लोन बना इंसान का अवतार, At से अवतार कह देते हैं, लेकिन इसको ऐसे रखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, I ऊपर आएगा, Br Cl और F, ठीक है। इसमें यहाँ से I Br Cl, फिर क्लोन बना इंसान का अवतार, ठीक है, फिर क्लोन Br से बना आयन इंसान, At आता है अवतार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर I जो होगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा, Br उससे ज़्यादा, Cl उससे ज़्यादा, Fc, मतलब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी जो धातुओं की होता है अर्थात धातुओं की जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसके उल्टा होता है ना। I सबसे कम क्रियाशील, Br उससे कम, Cl यहाँ पर देखिए एक मिनट, पुनः नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है धातुओं में नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। इसमें ऊपर से नीचे आने पर, इसमें नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, इसमें ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। इसमें नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, बात समझ पा रहे होंगे, और इसमें ऊपर से नीचे आएंगे तब क्रियाशीलता बढ़ती है। तो ठीक दोस्तों, इसका एप्लीकेशन अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।